तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी अपने टैलेंट को अभी तक भरपूर यूज नहीं कर पा रहे? क्योंकि हर आदमी आज कहीं ना कहीं या तो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा, मतलब अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स है उसके पास। लेकिन अगर आप ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, एक इनकम लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो दोस्त कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे। और आपके टैलेंट को या तो कोई और यूज कर रहा या फिर आप दबाए रखे हो। तो चलिए आज जानते हैं कि अपने टैलेंट को कैसे खोजेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है 7 कीज टू अनलॉक योर हाइडन टैलेंट। ऐसी 7 चाबियाँ मिलने वाली हैं आज आपको, जो आपके छुपे हुए टैलेंट को जगाएंगी, आपको बताएंगी कि ये टैलेंट आपके अंदर है और इससे आप बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं दुनिया में। क्योंकि दोस्त, सबके शरीर एक जैसे, सबका खून एक जैसा, सबका शरीर, बुद्धि एक जैसी है लगभग। बस ज़रूरत है तो अपने टैलेंट को खोजने की। जो पहचान गया उसने यूज कर लिया, ऊपर उठ गया, और जो दबाए रखे अभी तक वो दोस्त वहीं जी रहा घिसी पिटी ज़िंदगी। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है जो आपके बिजनेस में यूज हो सकता है, सेल्स में यूज हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में तो यूज हो ही रहा है, और इसके अलावा भी आपकी आम जिंदगी में भी यूज हो सकता है कि अपने टैलेंट को किस तरह से आप बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि सिर्फ दोस्त टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। टैलेंट को पहचानने भर की देरी है। अगर पहचान लिया तो आप भी वो काम कर सकते हो जो अडानी अंबानी कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाएंगे 2 मिनट की, तो आपको और बेहतर ये समझ में आएगा। सेशन शायद है 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगेगा, पूरा सेशन आपका कवर हो जाएगा उसमें। एक दोस्त राजा था जिसने आसपास के बहुत सारे युद्ध जीते हुए थे, और युद्ध जीतने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी उसके सबसे प्यारे हाथी की भूमिका थी। वो हाथी उसको सबसे प्यारा था, जिसने राजा को सबसे ज़्यादा युद्ध जिताने में सपोर्ट किया था। जब सारे युद्ध जीत लिए फिर किसी से युद्ध लड़ने को बचा ही नहीं। 3-4 साल हो गया तो हाथी भी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, लेकिन राजा हाथी को उसी तरह से सेवा करता रहा जैसे वो युद्ध के टाइम में करता था। एक उसके लिए महावत रख दिया, वो महावत उस हाथी की सेवा में लगा रहता था। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह महावत टहला रहा था हाथी को जंगलों में, तो हाथी का पैर स्लिप होकर एक गड्ढे में गिर गया। बड़ी सी एक खाई थी, उसमें हाथी चला गया। अब महावत ने पूरी कोशिश की, हाथी ने भी पूरा प्रयास किया कि इस गड्ढे से हम बाहर निकल आए, लेकिन वो किसी भी तरह से हाथी बाहर नहीं निकल पाया। तब महावत ने जाकर खबर दी राजा को कि राजा को इसकी खबर दे दें। आखिर कुछ राजा शायद उपाय लगाए और ये निकल आए यहाँ से। खबर दी, राजा ने भी पूरी कोशिश की, कहा कुछ भी करो, कितना भी खर्चा हो जाए, इस हाथी को सही सलामत बाहर निकलना चाहिए। सारे प्रयास कर लिए गए, लेकिन हाथी उस गड्ढे से नहीं निकाला जा सका। लास्ट में राजा ने अपने महामंत्री से पूछा कि क्या कोई उपाय है इस हाथी को निकालने का। तो महामंत्री ने कहा एक उपाय है कि उस हाथी के आसपास के पूरा एरिया युद्ध भूमि बना दो, सारे सैनिक तैयार कर दो, और तलवार, भाला और हाथी, घोड़ा, रथ सारे तैयार करके और शंख नगाड़ा बजाए जाए। यही किया गया। राजा ने पूरा माहौल बना दिया आसपास का, युद्ध वाला माहौल। जैसे ही हाथी के कानों में आवाज़ गूंजी, जो युद्ध का माहौल होता है लगाड़ी शंख बजने का, हाथी के अंदर वो याददाश्त आ गई वापस, जो ताकत वो यूज करता था, और उसने पूरी ताकत यूज की और एक जंप में बाहर आ गया गड्ढे से। जो सारे प्रयास से नहीं आ पा रहा था वो एक झटके में बाहर आ गया, अंदर की सिर्फ ताकत जगाने भर से। तो दोस्त, इतनी ही ताकत आपके अंदर भी छुपी हुई है, और इतनी ताकत हमारे अंदर भी है। हर आदमी के अंदर उतनी ही ताकत छुपी है, उतना ही टैलेंट छुपा है, उतनी बुद्धि छुपी है। बस उसको यूज करने की ज़रूरत है। अब यूज कब कर पाएंगे आप? जब आप अपना माहौल ऐसा बना पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत खुद से होती है हर चीज़ की। हम चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे बिजनेस में हो, दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं कि फलाने आदमी को जोड़ दें, उसको सिखा दें, इसको सिखा दें। दोस्त, सिर्फ और सिर्फ खुद को समझाने की देरी है। खुद को समझा लिया तो समझो पूरी दुनिया समझ जाएगी और आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगी। तो करना क्या है? खुद को समझाना है, दूसरे लोगों पर जितना काम करना है उससे 4 गुना खुद पर काम करना है। और इसी को लेकर हम डेली कुछ ना कुछ लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें आज हम आपके लिए ये टेक्निक लेकर आए हैं, जिसमें हम 7 ऐसे
कीज बताएंगे आपको, जिससे आप अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानेंगे और उसको लाइव में यूज करके बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं। लोग क्या है, डरते रहते हैं। तो पहली जो टेक्निक है, पहली जो की है सक्सेसफुल होने के लिए, रेगुलर मीटिंग विद मेंटर। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो स्पेशली ये टेक्निक आपके काम की है। अगर आपने अपलाइन या मेंटोर के साथ में आप डेली मीटिंग में अटेंड नहीं करते हो तो आप वो नॉलेज नहीं ले पाओगे जो बिजनेस को करने के लिए चाहिए। तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, ना बिजनेस बढ़ पाएगा आपके। अगर चाहते हो आपका बिजनेस आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, आपकी इनकम बढ़े, आपकी टीम डेवलप हो, तो दोस्त ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर हाल में आपको टच में रहना पड़ेगा अपने मेंटोर, गुरु या आपका अपलाइन जो भी हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिंगल सेक्टर है जहाँ पर आपका अपलाइन दिल से चाहता है कि आपका भला हो, आप तरक्की करें, आप अमीर हों। इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा सेक्टर नहीं। चलिए जी, दूसरी की है मंथली रिव्यू योर ऑन गोल। क्या आपने अभी तक अपने गोल बनाए हैं? आपको क्या चाहिए लाइफ में? बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमारे तो कोई गोल ही नहीं है, हमारे तो रोटी के लाले पड़े हैं, गोल कहाँ से हम बनाएंगे? दोस्त, गोल केवल मर्सिडीज खरीदना नहीं होता। अगर आपके पास आज अच्छा मोबाइल नहीं है तो मोबाइल ही आपका गोल है। अगर अच्छा खाना नहीं खा रहे तो दोस्त अच्छा खाना ही आपका गोल है। अच्छे खाने के इंतजाम में लग जाओ आज से, वही आपका गोल है। कपड़े नहीं है आपके पास अच्छे पहनने के लिए, दोस्त अच्छे कपड़े जो आपकी पसंद के हों उसके नाम लिखो क्या क्या चाहिए, बल्कि उसकी फ़ोटो लगाओ। हर हाल में आपको उसी डेट के पहले मिलेगी जो आपने डायरी में आपने लिखा है, विजन बोर्ड में लिखा है या गोल कार्ड में लिखा है। 100% उस डेट के पहले मिलेगा। लेकिन होना कैसे चाहिए? जब भी गोल लिखो तो गोल कैसा होना चाहिए आपको हम बता दें। हम लोग क्या गलती करते हैं, गोल क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं? हर आदमी लिख लेता गोल। अभी किसी से कहो गोल लिखो, अपने तुरंत लिख देगा 10 लाख रुपए महीने चाहिए, और लिखते ही लिखते उसके 10 विचार आ जाएंगे कि 10 लाख तो हम पढ़ा ही नहीं पाई, 10 लाख की 10 कहाँ से आ जाएगा? 10 लाख लाइक तो हमारे पास पेमेंट भी नहीं इतना कि कोई बिजनेस करके 10 लाख आ जाए। ये ख्याल ही आपको ख़त्म कर देते हैं। अब हम बताते हैं कैसे गोल पूरा होता है। एक बच्चा जब मेला में या नुमाइश में जाता है तो उसको जो खिलौना पसंद आ जाता है क्या करता है? अपने पेरेंट को बोलता है ये खिलौना हमें चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, ये हमें चाहिए तो चाहिए। उसके लिए वो रोने लगेगा, लेट जाएगा, मिट्टी में लेट जाएगा, लेकिन उसके विचार एक भी ये मन में नहीं आता है कि इस खिलौने को खरीदने के लिए क्या पापा की जेब में पैसे हैं, क्या मम्मी के पास पैसे हैं या नहीं। इससे उसको कोई मतलब नहीं है। और जिद पकड़े रहे अगर वो, तो उसको खिलौना मिल भी जाता है। दोस्त, ठीक इसी तरह से आपके गोल होते हैं, आपके ड्रीम होते हैं। अगर आप जिद करते हो तो भगवान को देना ही पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको देगा सबकॉन्शियस माइंड, जिससे आपको इनकम आएगी, वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपने जिद की है कि ये चीज़ हमें चाहिए, यानी आपने जो गोल बनाए। किंतु परंतु लेकिन कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, कोई क्वेश्चन संदेह नहीं आना चाहिए, तब जाकर गोल पूरा होता है। अगर आपने गोल लिखा और झड़ी लगा दी बहानों की, तो बहाने अगर आपके बड़े हो गए गोल से, तो बहाने जीतेंगे, गोल हारेगा आपका। और गोल बड़ा है, बहानों की लिस्ट छोटी है या नहीं है, तो आपका गोल जीतेगा। तो करना क्या है, जब आपने गोल बना लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्या महीने में आप रिव्यू कर रहे हो कि इस गोल पर पहुंचने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए थे, कितनी मीटिंग करनी चाहिए थी, कितने लोगों को कॉल करना था, कितने प्लान दिखाने थे, क्या उतने कर लिए आपने, या उसमें कुछ कमी है तो महीने के जो लास्ट में 1-2 दिन बचे हैं उसमें कर सकते हो पूरा, या आपने एक भी नहीं किया है? कुछ भी नहीं किया तो दोस्त कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना ज़िंदगी में कभी गोल पूरा होने वाला। करना ही पड़ेगा। एक ही फार्मूला है, काम तो अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट है बायोग्राफीज। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में खासकर होता है, क्योंकि जो हमारे जानने वाले होते हैं उन्हीं में हम कूदते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। या तो प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, और उसमें दोस्त 90% नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे, डरा देंगे आपके अपने काम से। अब आप उनसे डर कर काम को छोड़ देते हो या उन लोगों को छोड़ देते हो जो आपको डरा रहे, ये आपके हाथ में। लोगों को छोड़ोगे तो काम में जीतोगे, और उस काम को छोड़ोगे तो वो लोग कहाँ पर है वहीं पर आप पहुँच जाओगे। अब ये देखना कौन लोग आपको सजेशन दे रहे हैं, कौन से लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, वो कितनी तरक्की पर है।
इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में उन लोगों के टच में आ जाओ जो सफल है, जो जिनके पास नॉलेज है, जो सक्सेस है, जिन्होंने कुछ हासिल किया है, उन लोगों के टच में आ जाओ जिनको बिजनेस का नॉलेज है, जो ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिक वो बन जाओगे जिनके टच में रहते हो। ये आपको डिसाइड करना है किसके टच में रहना है। इसीलिए जितने भी सफल लोग हैं, जितने बुद्धिमान लोग हैं, उनके पास दोस्त महापुरुषों की किताबें मिलेंगी। वो उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं कि आखिर इन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की थी और क्या क्या काम किए थे। बायोग्राफी में वही लिखा होता, उनकी ज़िंदगी का एक एक स्टेप लिखा होता है। वो आखिर वहाँ पहुँचे तो क्या करके पहुँचे, वही आप करोगे तो आप भी पहुँचोगे। वो पढ़ोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। इसलिए सफल लोगों की जीवनी पढ़ना शुरू करो, किताबें पढ़ना शुरू करो। उनके बारे में आजकल तो गूगल पर, विकिपीडिया, दुनिया भर का डिटेल मिल जाएगा, हर जगह आपको डिटेल मिल जाएगा। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, और कैसी ज्वलंत इच्छा, यानी बर्निंग डिजायर, वो है तो आप हर एंगल पर आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाएंगे। चलिए, फोर्थ जो की है स्टडी ब्रांड स्टोरीज। आपको ब्रांड स्टोरीज पढ़नी है। डायरेक्ट सेलिंग में हो, किस कंपनी में हो, उस कंपनी में कौन कौन टॉप लीडर है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनकी कहानियों को सुनो। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में लोग अपनी स्टोरी ज़रूर बताते हैं, उनको ध्यान से सुनो आखिर उसने क्या किया है। कोई और सक्सेसफुल लोग हैं, किसी और सेक्टर में है, उस सेक्टर में आप चाहते हो कुछ हासिल करना, तो उस सेक्टर के लोगों की स्टोरीज को पढ़ना पड़ेगा आपको। जब तक पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं तो वो नहीं कर पाओगे जो उन्होंने किया है। क्योंकि वो बनना है तो दोस्त रास्ता वही है जो उसने किया है। इसके अलावा आप कोई ढूंढ रहे हो शॉर्टकट है, कोई चीटिंग वाला रास्ता, धोखे वाला रास्ता है ही नहीं, कोई सिंगल रास्ता। चीटिंग करके थोड़े बहुत उठोगे तो धड़ाम से गिरोगे भी। रास्ता वही सिंगल है जिससे वो गया है। तो उसकी आपको जीवनी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप वो बन पाओगे। चलिए, फिफ्थ की है एम्पावरिंग इनर सर्किल। सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब तक अंदर से मजबूत नहीं होगे, आप अंदर से क्या हो वही आपके लिए पूरी दुनिया है। तो आपको अंदर से नॉलेज भरनी पड़ेगी, आपको अंदर से आपको मजबूत होना पड़ेगा। अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस काम को लेकर बिलीव होना चाहिए। बिलीव होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आपको वो रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ट्रांसफ़र वही होता है जो आपके अंदर भरा है। अब आपके अंदर डाउट, संदेह भरे हैं तो दोस्त डाउट संदेह ही आप ट्रांसफ़र करोगे। डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं और खुद डरे बैठे हो तो क्या मानेगा, आप डर ही ट्रांसफ़र करोगे उसके अंदर। और कॉन्फिडेंस है, बिलीव है तो बिलीव ट्रांसफ़र करोगे, कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र करोगे। बिजनेस करने की प्रबल इच्छा है तो वो ट्रांसफ़र करोगे जो आपके अंदर हो गया। इसीलिए कहते हैं हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। तो आपको अंदर की दुनिया संभालनी है। चलिए, नेक्स्ट है क्रिएट योर ऑन विनिंग एनवायरनमेंट। आपको अपने अंदर एक विनर वाला एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। हर जगह आपको महसूस होना चाहिए हम जीत रहे हैं। विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए हर जगह, चाहे आपकी आज शुरुआत हो, चाहे मिड पॉइंट हो, चाहे आप जीत रहे हो। क्योंकि किसी भी जगह आपको नेगेटिविटी छा गई, यानी हारने वाले वायरस आपके दिमाग में दौड़ गए, दोस्तों उसी दिन से खेल खत्म हो जाएगा। तो विनिंग एटीट्यूड हर एंगल पर रखना पड़ेगा। और लास्ट है जर्नलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 24 घंटे में आपके माइंड में ब्रह्मांड की शक्तियाँ घूम रही हैं। किसी दिन हम आपको बताएंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत बड़ी ताकत है दोस्त। अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो सबसे बड़ी ताकत है, सब एक कमजोरी है जो भगवान ने गलती से छोड़ दी, उस कमजोरी का आप फायदा उठा सकते हो। लोग उठा रहे हैं। क्या कमजोरी रह गई सबकॉन्शियस माइंड में? कि आप रियल में सोच रहे हो, कि आप सोच रहे हो या घटना रियल में घट रही है। आप 1 करोड़ रुपए में आज जी रहे हो, 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम ले रहे हो, या सोच रहे हो उसके बारे में। सबकॉन्शियस माइंड ये अंतर नहीं कर पाता ये कि गलती है उसके पास, और उस गलती का आप फ़ायदा उठा सकते हो। लाखों लोग उठा रहे हैं उस गलती का फ़ायदा। सबकॉन्शियस माइंड में ये गलती है, और पावर बहुत हाई फाई है सबकॉन्शियस माइंड के पास। तो आप जो सोचते हो उसमें सिर्फ बिलीव के साथ सोचना शुरू कर दो। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि रियल में है या सोच रहे हो आप, वो रियल में ला कर रख देगा आपको, इतनी ताकत है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रियल में सोच पाते हैं। अगर आप आज अभी आपको कहें 2.5 करोड़ की कार होगी आपके पास, तो आपको दुनिया भर के बहाने, झूठ लगेगा, नेगेटिव ख्याल आएंगे माइंड में कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो टोटल औकात ही नहीं है 50 लाख की,
2.5 करोड़ की कार कैसे हो सकती है। ये विचार बिल्कुल रोक के साइड में करना है। इसको हटा पाए आप तो आपको कल से ही 2.5 करोड़ वाले रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे कि 2.5 करोड़ की कार पर कैसे पहुंचोगे। वो सबकॉन्शियस का माइंड है, वो कहाँ से ला कर देगा। इसलिए कहते हैं जो विचार आपको अच्छा आए मन में, ब्रह्मांड में वाइब्रेशन घूम रहे हैं, पॉजिटिव विचार आएगा। कभी कभी आता भी होगा आपको अच्छा विचार, लेकिन उसको अगर आपने लिखा नहीं कहीं तो वो निकल जाएगा आपके दिमाग में, फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। कब आएगा पता नहीं, हो सकता तब तक आप बूढ़े हो जाओ। इसलिए अच्छे विचार को डायरी में लिखना शुरू कर दो। जिस दिन ये काम कर दोगे दोस्तों, उसी दिन से आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको सफल बनाने की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए बार बार हम हर सेशन में अपने कहते हैं ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। आप जो सोचते हो उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो केवल सोच कर मत रखो कि ये तो अच्छी चीज़ हमने सोच ली थी। जैसी अच्छी चीज़ आए माइंड में उसको डायरी में लिखो। आप महापुरुष की जीवनी कहाँ से आई? वो हर अच्छी चीज़ को डायरी में लिखते थे और वही उनकी जीवनी बन जाती थी। और उस जीवनी से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो रहा पढ़ के कि ये अच्छे काम इन्होंने किया, तब ये जाकर यहाँ पर है, तो हम भी ये काम करें, हम भी यहाँ पर हो सकते हैं। जब महापुरुष बड़े बड़े लिख कर गए हैं अपनी जीवनी, अपनी जर्नलिंग, तो आपको लिखने में कौन सी तोप चलने वाली है? लिखने में तो बिल्कुल भी डर नहीं है, ना किसी की शर्म है। बोलने में हो सकता है आपको एक बार डर लगे, स्टेज पे जाने में डर लगे, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगे। दोस्तों उस डर को भी हम निकालते हैं कई सेशन में आपके। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये 7 चीज़ें अगर आपने अंदर डाल ली तो आप अपने देखना सफलता आपको 70 गुना बढ़ जाएगी आज से ही।